नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने किस बात पर जताई नाराजगी। फिर हम जानेंगे इस चुनावी दौर में बड़ा सवाल यह है कि अब कहां जाएंगे संजय निरुपम। फिर हम बात करेंगे योगी सरकार ने कितने मदरसों की मान्यता रद्द की। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे भगत सिंह के पोते ने क्यों जताई नाराजगी। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की। नीतीश ने जिसे कहा मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने थे, अब उसी जीतन राम मांझी के लिए गया। नवादा और औरंगाबाद में करेंगे रोड शो। मीसा भारती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दामाद के प्रचार के लिए जमुई आए प्रधानमंत्री। साथ ही कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी। राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर हमेशा कहते रहते हैं कि इसके जरिए चुनाव फिक्स करने की कोशिश हो रही है। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने किया बैन। मीसा भारती के बाद लालू ने भी निशाना साधा। कहा क्यों है इतना झूठ, कौन बोलता है इतना झूठ। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का भी किया ऐलान। खान हाशमी ने राजनीति में जाने के दिए संकेत। कहा इंडस्ट्री के तौर तरीकों जैसा मेरा दिमाग नहीं चलता है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बाद सर्वाधिक मांग राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की है। एनॉर्ड में कांग्रेस की गले की हड्डी बना मुस्लिम लीग का हरा झंडा। बीजेपी और लेफ्ट दोनों ही झंडा छिपाने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर किए। चुरू की रैली में बोले मोदी, हताशा और निराशा मोदी के पास भटक भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों के साथ है। साइबर सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। भारतीय साइबर क्षेत्र पर मंडरा रहा है रैनसमवेयर हमलों का खतरा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ छोड़ने पर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नेता पावर और पद के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने इस बार पार्टी के लोकसभा चुनाव में अच्छी लड़ाई लड़ने का भरोसा जताया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि ये कहना सही नहीं है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। मैं उन लोगों से मिला हूं जिनके पास अनुभव है। अभी ऐसे सीनियर नेताओं को लगता है कि उन्हें पावर या टिकट या सीट की जरूरत है, लेकिन वे इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसके लिए प्रयास की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आपकी पहचान मंत्री होने पर आधारित है और यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई दूसरी पार्टी ऑफर करती है तो वो साथ छोड़कर चले जाएं। महाराष्ट्र में कई वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी छोड़ चुके संजय निरुपम की स्थिति अब न घर की रही और न ही घाट की जैसी होती दिख रही है। संजय निरुपम ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को अलविदा कहा कि उन्हें महायुति की किसी पार्टी में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होने से पहले ही निरुपम को महायुति में लेने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब कहां जाएंगे संजय निरुपम। दरअसल उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट से लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर आते ही संजय निरुपम की शिवसेना में जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। चर्चाओं के बीच देख बीजेपी और शिवसेना दोनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने निरुपम की तुलना कचरे से करते हुए कहा, कचरे की जगह घर के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं। निरुपम को अगर महायुति में शामिल किया जाता है तो वह उसका विरोध करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के बाद राज्य के 16,000 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब केवल विशिष्ट मानकों को पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता दी जाएगी। ये मदरसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। अब सिर्फ मानक पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता मिलेगी। इसके लिए मदरसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में जो भी मदरसे मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी और उनका संचालन बंद हो जाएगा। ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या इंटरमीडिएट स्कूलों में कराया जाएगा। योगी सरकार ने इसे लेकर हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति ऐसे बच्चों को निजी विद्यालयों में भी प्रवेश दिलाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। अगर इसके बावजूद छात्र छात्राएं दाखिला पाने से रह जाते हैं तो नए विद्यालयों की स्थापना पर भी विचार किया जा सकता है। भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह ने शहीद आजम के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह देखकर उन्हें और भगत सिंह के प्रेमियों को बुरा लगा है। भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह ने शहीद आजम के साथ अरविंद
केजरीवाल की तुलना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह देखकर उन्हें और भगत सिंह के प्रेमियों को बहुत बुरा लगा है। युद्धविंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी से भविष्य में ऐसा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नजर आई थी। दो महापुरुषों के बीच शराब घोटाले के केस में जेल गए केजरीवाल की तस्वीर दिखने पर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा ने इसे भगत सिंह और अम्बेडकर का अपमान बताया। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह कहकर अपना बचाव किया कि केजरीवाल भगत सिंह की तरह ही तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसीलिए जेल गए हैं। अब भगत सिंह के पोते ने भी इस तुलना पर नाराजगी जाहिर की है।